हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि हाउ टू राइट एन एल्गोरिथम कैसे लिखें। क्योंकि MCS 011 का जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट पर बेस्ड होता है। सो फ्लो चार्ट तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है, बट लेकिन जो एल्गोरिथम होती है उस एल्गोरिथम क्वेश्चन को कैसे रिजॉल्व करें ताकि उस क्वेश्चन के हमें फुल टू फुल मार्क्स मिले। हमारे यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम का क्वेश्चन लिखा हुआ है कि डिज़ाइन एन एल्गोरिथम टू ऐड टू नंबर्स एंड डिस्प्ले द रिजल्ट, कि दो नंबर को ऐड करो और उनका जो रिजल्ट है उस रिजल्ट को डिस्प्ले करो। सबसे पहले जो एल्गोरिथम होती है, एल्गोरिथम सेट ऑफ स्टेप्स होता है कि मतलब अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है, पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, तो हमें उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हासिल करते हुए क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एल्गोरिथम आपका एक रेसिपी की तरह है। रेसिपी में जैसे स्टेप्स लिखे होते हैं कि फर्स्ट स्टेप ये, सेकंड स्टेप ये, थर्ड स्टेप ये, फोर्थ स्टेप ये, और इन स्टेप्स को पूरा करने के बाद आपको जो फूड है वो तैयार हो जाएगा। सेम उसी तरीके से एल्गोरिथम भी होती है। एल्गोरिथम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं और जो रेसिपी होती है वो तो डेली लाइफ में खाना वाना बनाने के लिए यूज़ होती है। आज हम देखते हैं कि एल्गोरिथम का सही तरीका क्या है, किस तरीके से एल्गोरिथम लिखी जाती है। सबसे पहले एल्गोरिथम का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके माइंड में ये ज़रूर होना चाहिए कि मैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूँगा। अगर आपके माइंड में ये सॉल्यूशन है कि आप इस प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। सिर्फ आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता होना चाहिए कि कैसे सॉल्व करेंगे और उन स्टेप्स को यहाँ पर आपको लिख देना है बस। फॉर एग्जाम्पल, अभी देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करें तो कैसे होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब यहाँ पर फर्स्ट स्टेप हमेशा स्टार्ट होता है और एंड हमेशा स्टॉप होता है। अगर ये दो स्टेप्स गायब हैं, स्टार्टिंग में स्टार्ट नहीं है और एंड में स्टॉप नहीं है, तो भी मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं। ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमेशा हमारा स्टार्ट होता है। सेकंड स्टेप आया डिक्लेयर 3 इंटीजर A, B एंड C। इसको प्रोग्रामिंग में ऐसे लिखते हैं, C लैंग्वेज में आप ऐसे लिखेंगे इंट A, B, C। ठीक है, मैं इस तरीके से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप आसानी से सॉल्व कर सकें। अभी क्या है, थर्ड स्टेप है डिफाइन वैल्यूज ऑफ A एंड B। A और B की वैल्यू डिफाइन करनी है कि A क्या है और B क्या है। A हमारा हो गया 5 एंड B हमारा हो गया 10। इन दोनों को टोटल आपको पता है 15 ही होगा। अब फोर्थ स्टेप में बोलता है ऐड वैल्यूज ऑफ A एंड B। A एंड B की अगर हम वैल्यू ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हुआ 15। अब फिफ्थ स्टेप में बोलता है स्टोर आउटपुट ऑफ स्टेप 4 टू C। अब जो हमारी स्टेप 4 की आउटपुट आई है, A और B का जो एडिशन हुआ है, उसको C वेरिएबल में स्टोर कर दो। C की वैल्यू हो गई 15। सिक्स स्टेप में बोलता है प्रिंट C। ठीक है, तो यहाँ पर printf यूज करते हैं हम लोग C लैंग्वेज में प्रिंट करने के लिए स्क्रीन पर। यहाँ पर हमने क्या करा, %d C की वैल्यू। C की वैल्यू हो गई प्रिंट और उसके बाद स्टॉप। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि कैसे हमने एक एल्गोरिथम को रिजॉल्व किया। अब आते हैं कि क्या सिर्फ यही एक सॉल्यूशन है, कि यही तरीका है कि प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का, तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। आप जैसा सोच रहे हैं, आपकी थिंकिंग के अकॉर्डिंग ही आपकी एल्गोरिथम बनती है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो एल्गोरिथम है ये मैंने नेट पे से देखी है, नेट पे से कॉपी पेस्ट किया है, ताकि मैं आपको एक अपने तरीके से भी लिख के दिखाऊं और एक जो स्टैंडर्ड तरीका है उससे भी लिखूं। तो स्टैंडर्ड तरीका कुछ भी नहीं होता है एल्गोरिथम को लिखने का। जैसा आप सोचते हैं आप उसको एज इट इज़ वैसा भी अपने तरीके से लिख सकते हैं और आपको क्वेश्चन के तब भी मार्क्स मिलेंगे। बट आपको ये श्योरिटी होनी चाहिए कि उस एल्गोरिथम में आप यूज़र से इनपुट भी ले रहे हो, प्लस यूज़र को जो आउटपुट चाहिए वो भी उसको मिल रहा हो। अब हम देखते हैं इसका एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन।
सो अल्टरनेटिव वे ये है जो मैंने अपने तरीके से सॉल्व किया है। सो मैंने क्या किया, स्टेप फर्स्ट में मैंने स्टार्ट किया, एडिशन स्टार्ट किया मैंने। सेकंड स्टेप में ए और बी की वैल्यू मैं ले रहा हूँ, यूज़र से ले रहा हूँ, या फिर ए और बी को मैंने कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, वो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया है, ठीक है। स्टेप थर्ड, अब स्टेप थर्ड में क्या हो रहा है कि ए और बी का जो एडिशन है वो किस वेरिएबल में स्टोर हो रहा है, वो सी में स्टोर हो रहा है। अब फोर्थ स्टेप है कि जब मेरे सी के पास वैल्यू आ चुकी है, सी वेरिएबल में सारी एडेड वैल्यूज आ चुकी है मेरी, तो मैं इसको प्रिंट कर दूं। तो सिंपली मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया और स्टेप 5 में स्टॉप कर दिया। सो एल्गोरिथम करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि एल्गोरिथम आपकी ज़्यादा लेंथी ना हो। इट मीन्स जो आपका इन्विजिलेटर है उसको ज़्यादा पढ़ना ना पड़े एल्गोरिथम का क्वेश्चन चेक करते हुए। सिर्फ शॉर्ट में लिखा हो कि ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये, उसके बाद ये, और दी एंड। तो ये एक बहुत ही आसान और ज़रूरी क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में हर बार आता है। सो आप अगर कुछ 5-6 क्वेश्चंस को एक्चुअल में सॉल्व करते हैं, उनका प्रोग्रामिंग के थ्रू उन्हें सॉल्व करते हैं, तो एल्गोरिथम का क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं एग्जाम में और आपको उसके फुल मार्क्स मिलेंगे। सो थैंक यू। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आएगा कि किस तरीके से आपको एल्गोरिथम का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और ऐसी और वीडियोस अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। जो भी आपको डिफ़िकल्ट लगता है सी से रिलेटेड उसे हम रिजॉल्व करेंगे। थैंक यू।